हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे संगतकार कविता और इनके कवि हैं मंगलेश डबराल। ठीक है, अगर संगतकार को हम तोड़ेंगे तो क्या होता है संगत। संगत मतलब क्या होता है किसी की संगति या किसी के साथ, और कार का मतलब होता है उसको निभाने वाला। ठीक है, संगतकार क्या होता है कि कोई भी फील्ड में ले लीजिए या आप डांस में ले लीजिए। ठीक है ना, जब नृत्य होता है तो उसमें क्या होता है कि आगे जो डांस करता है तो पीछे में भी तो डांस करता है ना, तो वो क्या हो गया हमारा संगतकार। ठीक है ना। उसी तरह इसमें संगीत, कवि ने यहाँ पे संगीत के बारे में बताया कि जो मुख्य गायक होता है वो क्या होता है ना आगे गाता है। ठीक है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए पीछे पीछे भी क्या होता है ना कि कुछ लोग गाते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं संगतकार। ठीक है, तो इस कविता में संगतकार की क्या भूमिका है उसी को कवि ने यहाँ पे बतलाया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कवि ने बतलाया है कि जो मुख्य गायक होता है जब उसकी आवाज़ क्या होती है ना लड़खड़ाने लगती है तो क्या होता है उसी टाइम संगतकार उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को कवि ने यहाँ पे पूरा मतलब विस्तार से बतलाया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कोमल कांपती हुई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि मुख्य गायक जो होता है उसकी आवाज कैसे एकदम चट्टान के जैसा, कवि जो बता रहे कि उसकी आवाज एकदम ऊंचे स्वर में एकदम उमंग से भरा हुआ है। ठीक है, चट्टान जैसा भारी स्वर है। ठीक है, बहुत ऊंचा स्वर है, बहुत सुरीला स्वर है। ठीक है, और वह आवाज सुंदर कोमल कांपती हुई थी। ठीक है, तो इसमें कवि बता रहे कि संगतकार जो उसके पीछे प्लेबैक सिंगर जो है उसकी आवाज कैसी थी, बड़ा ही एकदम सुंदर एकदम मधुर सा। ठीक है, कोमल कांपती हुई आवाज थी उसकी। ठीक है ना, मतलब मेन सिंगर आगे गा रहा है और पीछे जो प्लेबैक सिंगर है जो पीछे गा रहे हैं उसकी आवाज़ बहुत धीमी धीमी सी। ठीक है, मतलब बहुत धीमी धीमी सी आवाज़ है और बहुत सुरीली भी है। ठीक है ना, इसलिए कभी यहाँ पे कमजोर और कांपती बोले, इसका मतलब होता है कि बहुत धीरे धीरे से वह सुरीली आवाज़ थी। वो आवाज़ किसकी थी? संगतकार की। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। ठीक है ना, तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये प्यारी सी आवाज, बहुत धीमी धीमी आवाज किसकी है। ठीक है, तो लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है ये क्या है ना गायक का छोटा भाई है। ठीक है ना, मतलब हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई मिलता जुलता होता है मतलब किसी से तो बोलते हैं अरे ये तो तुम्हारा छोटा भाई लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिल रहे हो। इसीलिए यहाँ पे जो आवाज़ है, जो संगतकार की जो आवाज़ है वो आवाज़ बहुत मतलब मेन सिंगर से बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मतलब लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि यह कौन है गायक, हो सकता है कि वो गायक का छोटा भाई है। ठीक है, या उसका शिष्य भी या तो उसका शिष्य भी हो सकता है। ठीक है ना, शिष्य मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट जो क्या करता है ना कि मतलब मुख्य गायक से सीख रहा हो संगीत, हो सकता है वही हो। ठीक है, तो यहाँ पे लोग अंदाजा लगा रहे हैं। या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या मतलब कोई मुख्य गायक का कोई रिश्तेदार होगा जो मतलब इतना प्यारा सा धीमी धीमी से आवाज में गा रहा है। ठीक है, मतलब उसके मुख्य गायक के सुर से सुर मिला रहा है। ठीक है, तो इसमें यही कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, वह गायक की गर्जन में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। ठीक है ना, मुख्य गायक, सॉरी यहाँ पे बोला जा रहा है मुख्य गायक की गर्जन। गर्जन मतलब क्या होता है, आवाज। ठीक है, तो मुख्य गायक की आवाज में वह अपनी, मतलब संगतकार क्या कर रहा है ना कि मुख्य गायक का जो आवाज है, जो सुर है, उसमें वो अपनी आवाज को मिलाता आ रहा है। ठीक है ना, प्राचीन काल से, मतलब प्राचीन काल से यह परंपरा चलती आ रही है कि जो मेन सिंगर होता है वो गाता है और पीछे जो उसका संगतकार होता है प्लेबैक सिंगर वो क्या करता है ना उसके सुर में, मतलब उसका सुर में उससे मिलाता है, उसकी आवाज के साथ उसको मिलाता हुआ मतलब गाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। प्राचीन काल मतलब बहुत पुराने समय से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। ठीक है ना, मतलब गायक क्या करता है ना कि अंतरा, अंतरा मतलब क्या होता है
कि गाने का जो फर्स्ट स्टैंजा होता है या फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसको छोड़ के दूसरा या तीसरा पैराग्राफ जो होता है वो क्या होता है, अंतरा होता है। ठीक है ना, बाकी मतलब पहले को छोड़ के बाकी जितने सारे पैराग्राफ होते हैं वो अंतरा ही कहलाते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है ना, कवि जब दूसरा दूसरा अंतरा जब गाता है, मतलब दूसरा स्टैंजा जब गाना स्टार्ट करता है ना, तो क्या करता है ना, वो उसके सुर में, उसके लय में पूरी तरह से डूब जाता है, पूरा खो जाता है वो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। ठीक है, मतलब जटिल मतलब क्या हो गया, मुश्किल। ठीक है, तानों मतलब वही लय। ठीक है, संगीत का जो लय होता है, उसका आलाप होता है, उसमें वो क्या होता है ना कि खो चुका होता है, पूरी तरह से डूब जाता है। ठीक है, उसमें रम जाता है, या अपने ही सरगम को लांघ कर, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कवि क्या करता है, सरगम, सरगम मतलब क्या होता है, सारेगामापा, उसमें क्या होता है ना, उसको भी लांघ कर, उसको भी वो क्या होता है ना, पार, उससे पार निकल जाता है, बहुत ही आगे चला जाता है, पूरी तरह से खो जाता है संगीत में, चला जाता है भटका हुआ एक अनहद में। अनहद मतलब क्या होता है, वह बहुत दूर निकल जाता है। ठीक है, मतलब वो पूरी तरह संगीत में एकदम रम जाता है। ठीक है, उसमें एकदम खो जाता है वो, और उसको मतलब कुछ भी एक मुख्य स्वर को, जो स्वर जो चल रहा है उसको तो बिल्कुल याद नहीं हो रहता है, वो पूरी तरह संगीत में, मतलब वो अंतरा में पूरी तरह से खो जाता है। नेक्स्ट देखिए, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रखता है। ठीक है ना, मतलब ऐसे समय में क्या होता है कि तभी क्या करता है ना कि संगतकार अस्थाई को संभाले रखता है। इसमें होता है कि मतलब इसमें ये कहा जाता है कि संगतकार क्या करता है ना, मुख्य स्वर, जो मुख्य स्वर है वही लाइन को वो क्या करता है ना, बार बार दोहराता रहता है। ठीक है ना, जिससे मुख्य गायक को पता चल जाता है कि उसका मुख्य स्वर कौन सा है। ठीक है, उसका मुख्य स्वर मतलब गाने का मुख्य स्वर कौन सा है, और वो उसी में लौट आता है। ठीक है, और लौट आता है और उसको फिर आगे से गाना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि मुख्य गायक कहीं पे खो जाता है, पूरी तरह गाने में क्या होता है, पूरी तरह से खो जाता है, और संगीत के सुर ताल को पकड़ने के लिए उसका जो सहायक होता है संगतकार, वो उसकी मदद करता है। ठीक है ना, क्योंकि संगतकार बार बार गाता रहता है, तो जब उसमें खो जाता है तब उसको मतलब खो जाता है तब वो लय को, मतलब वो मुख्य स्वर को वो वहाँ से मतलब पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, जैसे समेटता हो मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान। ठीक है, इसमें बता रहा है कि जैसे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, मान लो हम लोग चल रहे पीछे क्या हो रहा है, कुछ सामान छूट रहा है, छूटता जा रहा है, तो कोई दूसरा है वो क्या कर रहा है, वो सामान को समेट के मतलब ला रहा है। ठीक है, तो इसमें वही होता है कि जो मुख्य गायक होता है वो क्या करता है ना कि आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, गाना का सुर पकड़ता है तो वो आगे चलता जाता है, तो क्या होता है ना, उसका थोड़ा थोड़ा स्वर बिखरने लग जाता है। ठीक है, तो उसका स्वर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बिखरने लग जाता है, अचानक से वहाँ से मतलब उस अंतरा को गाने के बाद इस अंतरे में आता है, तो थोड़ा थोड़ा उसका आवाज़ क्या होता है ना, बिखरने लगता है, उसका स्वर बिखरने लगता है। ठीक है, तो उसके स्वर को संगतकार क्या करता है ना कि मतलब अपने स्वर के साथ उसको मतलब मैच करता हुआ, मिलाता हुआ आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना, मतलब उन बिखरे हुए स्वरों को संगतकार अपने स्वर में समेट लेता है। ठीक है, मतलब उसका जो बिखरा हुआ स्वर होता है उसको उस स्वर को अपने स्वर से वो मिलाता हुआ, थोड़ा सा मतलब उसको इम्प्रूव करता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ठीक है ना, मतलब इस तरह वो करता है, उसके बिखरे हुए स्वर को मतलब सुधारता हुआ आगे बढ़ता है। तो ऐसा लगता है, जैसे मुख्य गायक को ऐसा लगता है कि जैसे वो उसके बचपन के दिनों की याद दिला देता है। ठीक है ना, जब वो बचपन में संगीत सीखा करता था तो इसी तरह की गलतियां करता था, मतलब संगीत भूल जाता था, तो उस दिनों का संगतकार मुख्य गायक को याद दिलाता है। ठीक है ना, तो उस टाइम क्या होता था, जब वो गलती करता था तो उसको उसके गुरु उसको समझा देते थे। ठीक है ना, कि देखो तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो, तो उस टाइम क्या थे, मुख्य गायक नौसिखिया था। ठीक है, लेकिन आज क्या वो स्टेज परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह की गलती कर रहा है, तो संगतकार उसको अपने बचपन के दिनों को याद करा देता है जब वो नौसिखिया था। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, ठीक है ना, मतलब ये क्या होता है, तार सप्तक क्या होता है कि ऊंची आवाज, ठीक है ना, मतलब एक स्वर होता है जिसको बहुत मतलब खींच के, एकदम बहुत खींच के उसको गाया जाता है, ठीक है ना, तो उस टाइम वो बहुत खींच के गाता है। तो उसके बाद होता है ना उसका गला गला उसका क्या होता है ना, बहुत बैठने लग जाता है, मतलब वो गा ही नहीं पाता है, ठीक है, उसका गला बहुत ज्यादा मतलब बैठने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि मुख्य गायक घबराने लग जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका उस समय उसका गला भी साथ नहीं देता है, ठीक है, गला बैठने लग जाता है, ठीक है। प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है, उसको जो प्रेरणा था अंदर से, जो मतलब स्टार्टिंग में जो गाया था तो बहुत उत्साह के साथ गाया था, तो अभी क्या हो रहा है, उसका गला भी बैठ रहा है, तो उसका जो अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो भी डाउन हो रहा है, ठीक है ना। तो उत्साह अस्त होता हुआ यहाँ पे बता रहा है कि उत्साह उसका क्या होने लगता है, अस्त मतलब हो गया कि कम होता जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे उसका उत्साह क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है, और उसका आवाज भी क्या हो रहा है, मतलब आवाज भी उसका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका आवाज धीरे धीरे गिरने लगता है, ठीक है, वो उत्साह नहीं रहता, ठीक है ना, जो उसके अंदर था वो उत्साह उसमें नहीं रहता, उसका आवाज क्या होता है ना, धीरे धीरे गिरने लगता है, जैसे राख होता है, राख को हम ऐसे लेते हैं ऐसे छोड़ते हैं तो वो क्या ऐसे ऐसे बिखरने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जो मुख्य गायक है उसका आवाज क्या होता है ना, इधर उधर बिखरने लग जाता है, ठीक है, मतलब उसका आवाज मतलब ठीक से लय में भी नहीं आता और इधर उधर बिखरने लग जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता, तो उसी टाइम क्या होता है कि संगतकार मतलब पीछे से मतलब गाता रहता है, बहुत सुरीली आवाज में गाता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि कहीं से संगतकार का स्वर आ जाता है, संगतकार का क्या हो जाता है, स्वर आ जाता है, जिससे मुख्य गायक को धैर्य मिल जाता है, मुख्य गायक को क्या मिल जाता है, उसको धैर्य मिल जाता है, उसको ढाढ़स मिल जाता है, ठीक है, ढाढ़स का मतलब होता है धैर्य, तो उसको क्या हो जाता है कि धैर्य मिल जाता है, ठीक है, तो इसी तरह संगीतकार उसको थोड़ा सा मतलब मदद कर देता है, ठीक है, तो जो मुख्य गायक होता है वो क्या करता है, उसको उसके अंदर हिम्मत आ जाती है, उसके अंदर उत्साह आ जाता है, ठीक है, जब देखता है कि संगीतकार भी इतना प्यारा सा गा रहा है तो उसके अंदर क्या हो जाती है, प्रेरणा मिल जाती है उसको, उसके अंदर हिम्मत आ जाता है और वो क्या करता है, फिर उस गाने को अच्छे से गाता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि सहायक का स्वर पीछे से सुनाई देता है या सुनकर गायक को फिर से ऊर्जा का संचार हो जाता है और वो फिर अपनी धुन में गाने लगता है। नेक्स्ट देखिए, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, ठीक है, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी संगीतकार मतलब केवल इसलिए ही गा देता है, मतलब यूं ही गा देता है कि मुख्य गायक को ये ना लगे कि वो अकेले गा रहा है, मतलब अकेले गाता चला जा रहा है, ठीक है, मतलब वह संगीतकार मुख्य गायक को यह एहसास दिलाना चाहता है कि तुम अकेले नहीं गा रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ है, ठीक है ना, मतलब वो सपोर्टिंग शो करता है, ठीक है, उसको सपोर्ट दिखाता है कि हम भी तुम्हारे साथ है, तुम मतलब अकेले नहीं गाते जा रहे हो, क्या कर रहे हो कि हम लोग भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि कभी कभी संगीतकार इसलिए भी गाता है कि मुख्य गायक को ये ना लगे कि वह अकेले गाता जा रहा है, ठीक है, कभी कभी संगीतकार इसलिए भी गाता है कि मुख्य गायक को बता सके कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, और वो राग को वो फिर दोबारा गा सके, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो राग गाया जा चुका है, ठीक है, जो राग क्या हो गया, गाया जा चुका है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से गा सकते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए गाना में कुछ गलती हो गया है तो जो राग गाया जा चुका है वो राग को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे, आप उस मतलब गाने को आप फिर से गा सकते हो, उस धुन को, ठीक है ना, उस राग को आप लोग क्या कर सकते हो, फिर से गा सकते हो, तो यहाँ पे संगीतकार मुख्य गायक का पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और उसकी आवाज में जो हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि उसकी आवाज में, संगीतकार की आवाज में क्या होता है, एक हिचक सुनाई देती है, ठीक है, मुख्य गायक के साथ जब वो गाता है तो उसकी आवाज क्या होती है, थोड़ी हिचक सी सुनाई देती है,
ठीक है, क्यों ऐसा सुनाई देती है? क्योंकि मतलब संगीतकार नहीं चाहता है कि उसकी आवाज़ क्या हो, मुख्य गायक से थोड़ा ऊँचा हो, ठीक है ना? वो नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि अगर उसकी आवाज़ मतलब मुख्य गायक से थोड़ी-सी भी मतलब अच्छी लगने लगेगी, तो सारा अटेंशन मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? सारा अटेंशन मतलब इधर आ जाएगा। तो संगीतकार चाहता है कि सारा अटेंशन मुख्य गायक को ही बना रहे, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसकी आवाज़ में एक हिचक है, ठीक है? मुख्य गायक के साथ वो अपनी आवाज़ मिला रहा है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ का वह ध्यान रखता है, देखिए एक चीज़ का वो ध्यान रखता है कि उसकी आवाज़ मुख्य गायक से ऊँची नहीं होनी पाए, ठीक है ना? वो हमेशा कोशिश करता है कि मुख्य गायक से उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी ही रहे, ठीक है? इसीलिए उसकी आवाज़ में एक संकोच सुनाई देता है, ठीक है? ज़्यादा अच्छी ना हो पाए, ठीक है ना? ज़्यादा अच्छी ना हो पाए, अगर ज़्यादा अच्छी होगी तो क्या होगा कि लोगों का जितना अटेंशन है, ठीक है ना? लोगों का जितना अट्रैक्शन है, वो मतलब इधर-उधर बिखर जाएगा, ठीक है? तो वो चाहता है कि सारा अटेंशन मुख्य गायक को मतलब मिले, ठीक है? तो इसीलिए वो क्या करता है ना कि वो अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी ही रखता है, ठीक है? इसलिए वो जानबूझ के क्या करता है, अपनी आवाज़ को दबा लेता है, ठीक है? वह गायक की आवाज़ को प्रखर बनाने के लिए मतलब उसकी आवाज़ को प्रखर बनाने के लिए वो क्या करता है, अपनी आवाज़ को एकदम धीमी-धीमी रखता है, ठीक है? और ये भी कोशिश करता है कि हम ज़्यादा अच्छा ना गाएँ, मुख्य गायक से ज़्यादा अच्छा ना गाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे आगे बोला जा रहा है, उसे विफलता नहीं, ठीक है? उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए, ठीक है ना? देखिए वो इसमें क्या हो रहा है ना कि यहाँ उसकी नाकामयाबी नहीं मतलब पता चलनी चाहिए, ठीक है? नहीं समझनी चाहिए, ठीक है ना? इसमें कवि ने संगीतकार के त्याग की भावना को दर्शाया है, ठीक है? मतलब यहाँ पे कवि ने संगीतकार के त्याग की भावना को दर्शाया है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसे विफलता नहीं मतलब उसे उसकी नाकामयाबी नहीं समझनी चाहिए, ठीक है? उसे उसकी मनुष्यता मतलब उसकी अच्छाई समझनी चाहिए, ठीक है? उसकी अच्छाई, मनुष्यता, ठीक है? इंसानियत समझनी चाहिए कि वो क्या करता है, अपनी आवाज़ धीमी रख के उसको प्रोत्साहित करता है।